इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स सेविंग्स के बारे में। हम कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है अब तक तो अभी जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसके थ्रू आपको आपका जो टैक्स कटा है, क्योंकि आपने कोई प्रूफ नहीं सबमिट किया था बट आपने अब सबमिट कर दिया है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या आपने किया है उसका प्रूफ आप रिटर्न से टाइम ही भरेंगे तो आपका टैक्स कटा है वो वापस आ जाएगा। काफ़ी कम अवेयरनेस है, मैंने चीज़ नोट की है, काफ़ी अपने सर्कल में मैंने देखा है लोगों को इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स सेविंग्स और उसको बहुत सीरियसली नहीं फॉलो करते हैं। तो करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं जिसमें हम सेविंग करते हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम टैक्स बचा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी स्लैब्स के बारे में पता है, हमारी स्लैब कितनी है, हम किस स्लैब में आते हैं, उस अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स कटता है। उसको मैं रेफ़र नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रेफ़र करूँगा इस टॉपिक पे कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम सेक्शन 80C के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ये सेक्शन 80C में पीपीएफ इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इनटू, जो कि आपको आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग में भी सपोर्ट करता है और आपको टैक्स सेविंग में भी हेल्प करता है। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप किसी भी अपने बैंक के थ्रू आप इसको ओपन करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी ऑफर करते हैं कि आप ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकें और कुछ ही दिनों में आपका अकाउंट आपके बैंक अकाउंट के साथ पीपीएफ अकाउंट लिंक हो जाता है और आप ऑनलाइन ही अकाउंट में अपनी सैलरी अकाउंट से पैसे आप पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें 500 रुपये से लेकर आप 1.5 लाख रुपये तक आप जमा करा सकते हैं इस अकाउंट में और आप इसी इंस्ट्रूमेंट को एज ए सेक्शन 80C के तहत यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो रिटर्न्स होता है वो टैक्स फ्री होता है। 8.1% अभी करंटली रेट चल रहा है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। कुछ दिन पहले ये 7.9 भी था। स्टिल ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अभी सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट देता है। प्लस इसकी जो मेजर फीचर है, जब आपको इसका पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है आपको उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट टूल आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि एक तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 15 ईयर्स इसका लॉक इन पीरियड होता है। पहले 7 साल बाद भी आप कुछ अमाउंट पार्शियल अमाउंट निकाल सकते हैं, बट इफ़ यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 25 तो एट द एज ऑफ 40 आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रहेगा। बेस्ट बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप फाइनेंशियल ईयर्स की स्टार्टिंग में आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये रूल ना कि पीपीएफ के लिए अप्लाई होता है, ये हर उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लाई करता है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। बिकॉज फाइनेंशियल ईयर के अगर आप एंड में अगर आप पैसा डालते हैं, अगर मैं पीपीएफ में मार्च में पैसा डालता हूं तो आप पूरे साल भर का इंटरेस्ट का बेनिफिट आप उस फाइनेंशियल ईयर का खो चुके हैं। आप इसमें लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं, आप इसमें मंथली अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट माय रिकमेंडेशन इज टू इन्वेस्ट अ लमसम अमाउंट इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ओनली, सो यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास आते हैं टैक्स सेविंग एफडीज, जो कि 5 साल की टिपिकल एफडीज होती हैं। आप कोई भी अमाउंट को आप एफडी करा सकते हैं। टैक्स सेविंग स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जब आप एक एफडी खोलते हैं। तो नॉर्मल एफडी से डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स होता है और इन 5 सालों में आपको पैसा फ्रीज हो जाता है। बट जो कि बहुत प्लानिंग नहीं कर पाए, इमीडिएटली इनको पैसा इन्वेस्ट करना है फॉर सेविंग द टैक्स, तो टैक्स सेविंग एफडीज भी एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। दो नॉट वेरी रिकमेंडेड क्योंकि एक तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, जो इंटरेस्ट पे आपको इनकम मिलेगा वो टैक्सेबल होता है उस टाइम पे, अनलाइक पीपीएफ। बट रिलायबल इसलिए है क्योंकि जिनको इतनी नॉलेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते हैं, सिंपल इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं, तो इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, तो आप यूज़ कर सकते हैं टैक्स सेविंग एफडीज एनी टाइम यू कैन ओपन फॉर 5 ईयर्स। इसके अलावा आपके पास और ऑप्शन आता है, वो होता है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में क्या 3 ईयर का लॉक इन होता है, आप एसआईपी के थ्रू इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और या लमसम भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं उन स्पेसिफिक ईएलएसएस फंड्स में। और 3 साल का आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा। बट इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो आपके मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑल टुगेदर ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस, क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें और जितने भी ईएलएसएस फंड्स हैं उनकी कैटेगरी में अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो समवट अराउंड मोर देन 10 to 12% इंटरेस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट दिया है इन म्यूचुअल फंड्स ने।
इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 3 साल के अंदर ही इसको विड्रॉ कर लें। आप 3 साल का तो लॉक इन होता है, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइदर यू कैन विड्रॉ द अमाउंट। टॉप 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें यूज़ करने चाहिए टू सेव अवर टैक्सेस, जो भी हमारी अमाउंट है इसको हम इन्वेस्ट करें। ना कि ये टैक्स बचाएगा, बट ये आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग को भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करा रहा है, अच्छे से आपका फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। और ये सब चीज़ें मार्च के महीने में ना हो के अप्रैल में हो जाए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को पूरा कवर अप कर ले पहले ही आप, तो बहुत अच्छा रहता है टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। तो दिस इज़ ऑल ऑफ व्हाट आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो। ये वीडियो आपको ये चीज़ समझने में काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे हमें अपने टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स कब करना चाहिए और कौन से टॉप 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं।